हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हैप्पी साइंस चैनल पर और मैं हूं आपका टीचर LK। और मैं आज फिर एक बार फिर से आ गया हूं आपके एक और टॉपिक को इजी बनाने के लिए, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करने के लिए। और जब आप ये टॉपिक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि हाउ मच केमिस्ट्री इज इजी। सो लेट्स मूव टू दी आवर टुडेज टॉपिक है फ्यू सॉल्ट्स। ये चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में से लिया गया है टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है लगभग, और इसके बाद फिर चैप्टर फिनिश हो जाता है। लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है और जिसमें कई सारे सॉल्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, और आज हम एक नई अप्रोच के साथ इनको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, सो दैट कि हम आसानी से इसे रिमेंबर कर सकें। तो पहला जो सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब ये बताइए, सॉल्ट का जैसे ही नाम लेते हैं तो घर में ऐसा कोई सॉल्ट है जिसको आप याद कर पाएँ, या आप सोचते हो कि इसको तो हम रोज़ ही यूज करते हैं? वेरी गुड। तो हमारा कॉमन सॉल्ट मतलब नमक को तो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में यूज ही करते हैं, और अगर खाने में नमक ना हो तो फिर आप समझिए कि खाने का स्वाद कैसा होगा। तो कॉमन सॉल्ट क्यों? क्योंकि ये घर घर में मिलता है, इसलिए इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। फिर एक और इसका नाम है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट इसलिए क्योंकि ये डाइनिंग टेबल पर पाया जाता है, डाइनिंग टेबल पर हम लोग रखते हैं, तो इसलिए इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला है NaCl और केमिकल नेम है इसका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसे हमें मिलता है, कहाँ से हम इसको प्राप्त करते हैं, इसे ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है इसकी, वो देख लेते हैं। आप जानते हो कि समुद्र के पानी में, वाटर ऑफ सी, देयर इज लॉट ऑफ सॉल्ट, देयर इज लॉट ऑफ कॉमन सॉल्ट, एंड दैट्स वाई द वाटर ऑफ सी इज सॉल्टी। और उसको अगर हम पीने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं पी पाएंगे, क्योंकि इतना नमकीन होता है वो। अब उसी से हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट को निकालने की प्रोसेस को समझेंगे। देखिए, ये है सी बीच पर एक हमने क्यारी नुमा खेत बना लिया है। इसमें कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं, क्यारियाँ हैं, और इसमें हमने सी वाटर को भर दिया है। अब क्या होगा कि विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट इसका वाटर एवेपोरेट होने लगेगा। यहाँ पे वेपोराइजेशन नहीं बल्कि एवेपोरेशन लिखे, एवेपोरेशन। यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ कि वेपोराइजेशन तो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, एवेपोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। एवेपोरेशन, तो एवेपोरेशन होता है पानी का, और पानी एवेपोरेट होके उड़ जाता है, और बचता क्या है हमारे पास, नीचे एक सॉलिड सब्सटेंस बचता है जो कि सॉल्ट ही होता है, लेकिन वो इम्प्योर होता है, क्योंकि NaCl के अलावा भी बहुत सारे और भी सॉल्ट सी वाटर में मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो जो हमारे लिए एक तरह से हार्मफुल होते हैं। इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू प्योर सॉल्ट हम सेपरेट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, जल्दी से समझ लें कि हम क्या करेंगे कि हॉट वाटर में हम सॉल्ट को, ये जो इम्प्योर सॉल्ट है उसको डिजॉल्व करेंगे। अब हॉट में क्यों करेंगे,
क्योंकि हॉट वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारा साल्ट घुल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे शरबत आप बनाते हैं और आपने एक गिलास में पानी लिया ठंडा और हमने चीनी को घोलना शुरू किया, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, धीरे धीरे क्या होगा कि वो पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे पानी को, तो फिर से अगली चम्मच अगर हम डालेंगे तो वो घुल जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड की बढ़ती है। तो हॉट वाटर में हमने सॉल्ट काफ़ी सारा घोल लिया, इतना घोल लिया कि अब नहीं घुल सकता, और इसके बाद हम तुरंत इसको क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे, कूल डाउन कर देंगे। और जैसे ही कूल डाउन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड तो क्रिस्टलाइज होके ढेलों के रूप में यहाँ इसी में सेपरेट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो सॉल्ट होंगे वो इसी में सॉल्युबल होने की वजह से पड़े रहेंगे। तो इसलिए ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारा नमक सेपरेट हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑफ अदर सॉल्ट्स। ओके, फिर इसको छान लेंगे, ये क्रिस्टल्स हम अलग कर लेंगे। तो एक तरह से हमने एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी यहाँ समझ ली कि क्या होती है। तो क्रिस्टलाइजेशन से हम क्या कर लेते हैं? प्योर सॉल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं इसके यूजेज पर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है हाउ विल गेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो आप कहोगे कि फर्स्ट वी इवेपोरेट वाटर and obtain impure salt, and this impure salt contains common salt and other salts like calcium chloride and magnesium chloride, and by the process of crystallization we get crystals of pure salt। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो एक तरह से प्रोसेस अगर आप समझ लेंगे तो भाषा आप बना सकते हैं, लैंग्वेज आप बना सकते हो, बुक्स में भी दी होती है। बट मेन चीज़ है बच्चों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और कॉन्सेप्ट एक बार अगर क्लियर हो जाते हैं तो लैंग्वेज इज नो बार, आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं इसका यूज़ क्या है, कॉमन सॉल्ट का यूज क्या है, नमक का यूज क्या है। देखो यूजेस के बारे में अगर बात करें तो हम घर में भी फूड आइटम्स में उसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके का यूज की चर्चा डिस्कशन किया गया है। वो क्या कि इस सोडियम क्लोराइड से हम कई सारे केमिकल्स बना सकते हैं टू प्रिपेयर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस और केमिकल्स। तो कौन कौन से केमिकल्स हैं? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। किससे? सोडियम क्लोराइड से। तो बस फटाफट हम आते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाएगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस भी समझ में नहीं आती है, बच्चा परेशान रहता है। तो मैंने इसको बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, उसको देखेंगे कैसे। देखो, करते क्या है कि एक वेसल लेते हैं, वेसल एक बर्तन, ठीक है, उसमें हम सोडियम क्लोराइड पानी में घोल लेते हैं। यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड वाटर में, तो ये क्या हो गया? NaCl सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करते हैं कि उसमें 2 रॉड डालते हैं मेटल की, किसी भी मेटल की वो हो सकती हैं, 2 रॉड डालें। इन रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं।
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला और नेगेटिव है ये। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं पॉजिटिव रॉड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच रहती है उसको बोलते हैं नेगेटिव रॉड। लेकिन नेगेटिव रॉड और पॉजिटिव रॉड का नाम अलग अलग है। जैसे इसका जो नाम है वो है एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला? एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड। अब इसका भी हम आगे ट्रिक बताएंगे ताकि आप आराम से एनोड और कैथोड याद रख सको। इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें जब करंट फ्लो करते हैं, अच्छा NaCl जैसे ही पानी में घोलते हैं हम, तो इसमें आयंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कौन कौन से आयन हमें मिल गए? एक तो Cl आयन मिल गया हमें, Cl नेगेटिव, और क्या मिल गया हमें? Na प्लस। ठीक है। अब देखिए बच्चों कि अब ये बताओ कि जब Cl पर नेगेटिव चार्ज है तो ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा, जाएगा, अट्रैक्ट होगा? एनोड पर जाएगा, एनोड की तरफ, या कैथोड की तरफ जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है? शाबाश, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला जो क्लोरीन है, क्लोराइड है, वो इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा, एनोड पर, और यहाँ से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Cl2 में। समझना, ये करंट हमने फ्लो किया है, जिससे क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और क्लोराइड आयन जो था वो इस एनोड पर गया और वहाँ कन्वर्ट हो गया किस में? Cl2 में। अब देखो, अब बचा ये Na प्लस जाना तो चाह रहा है इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर, लेकिन बीच में बहुत ही फुर्तीला H2O आ जाता है। H2O बहुत फुर्तीला। देखो फुर्तीला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं समझेंगे, वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए आप सिर्फ ये जान लो कि Na प्लस जाना तो चाह रहा था, लेकिन H2O इससे ज़्यादा फुर्तीला है। ठीक है, और जब ये ज़्यादा फुर्तीला है तो तुरंत ये Na प्लस को पीछे छोड़ते हुए H2O इस रॉड पर चला जाएगा, और H2O जैसे ही इस रॉड पर जाएगा ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। एक तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा जो कि गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और दूसरे OH नेगेटिव आयन भी बनाएगा। क्या बनाएगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। ठीक है, तो H2O के कैथोड पर जाने से H2 यानी हाइड्रोजन गैस और OH नेगेटिव बनी। तो जब ये बन गई तो अब देखो पहले क्या था हमारे पास? NaCl सॉल्यूशन था, मतलब NaCl था, और क्या था? वाटर था, क्योंकि पानी में ही वो घुला हुआ था। इसके बाद हमने क्या किया भाई? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो सेल बना है कंटेनर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक
सेल। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो मीन्स बिजली और लाइसिस मीन्स तोड़ना, मतलब बिजली की सहायता से किसी केमिकल को तोड़ने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो यहाँ करंट हमने पास किया तो ये सब टूटे, ब्रेक डाउन हुए, तो इसीलिए ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं या फिर लिख लो यहाँ पर और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, दोनों ही बातें, कोई सी भी बात आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा ज़्यादा अच्छा टर्म है इलेक्ट्रिसिटी के बजाय। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर क्या क्या बना, देखो Cl2 बनी, Cl2 बनी, हाइड्रोजन बनी इस वाले पे, कैथोड पर हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या बना? क्लोरीन। अब देखो Na+ का तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही बना रहा Na+, लेकिन हमारे पास OH नेगेटिव भी आ गई, तो OH नेगेटिव और Na+ झट से जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेज हैं। ठीक है, तो Na+ ने झट से OH नेगेटिव को पकड़ा और क्या बना लिया? NaOH। तो यही हमारा वो टारगेटेड कंपाउंड था, टारगेटेड सब्सटेंस था जिसको हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, अब ये किस इलेक्ट्रोड के पास बना है? एनोड के पास बन रहा है या कैथोड के पास? वेरी गुड, जाहिर सी बात है कि OH नेगेटिव कैथोड पे बने, इसलिए ये भी कैथोड पर बनेगा। कैथोड। क्लोरीन कहाँ बना? एनोड पर। वेरी गुड, यही क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि क्लोरीन किस इलेक्ट्रोड पर बनता है, और हाइड्रोजन भी कैथोड पर। तो देखो कितना आसान हो गया हमारी रिएक्शन को समझना। हमने पहले क्या लिया? NaCl का सॉल्यूशन लिया, पानी भी था, NaCl भी था, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, और यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बना, बस वही यहाँ पर लिख देंगे। तो अब ये रिएक्शन आपको कभी भी नहीं डराएगी, ये इक्वेशन कभी भी नहीं डराएगी, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये तो ही बात NaOH या कास्टिक सोडा की। और अब देख लेते हैं कास्टिक सोडा के बनने के प्रोसेस को और क्या बोलते हैं। देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको भी समझ लो, क्लोर मतलब क्लोरीन बन रहा है, इसलिए देखिए क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इसे क्या बोला? क्लोर। एल्कली क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एल्कली होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वो भी किसका? ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम। तो एल्कली कौन कौन से होंगे? NaOH, KOH, RbOH, ये सब यानी फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल होती हैं उसके जितने भी ये हाइड्रोक्साइड होंगे या बेस बनाएंगे, वो क्या बोलते हैं उनको? एल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ एल्कली मेटल। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? उसी ग्रुप का, यानी एल्कली मेटल का ही ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए बना एल्कली मेटल का, और एल्कली मेटल के स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं, एल्कली। ठीक है, तो अब देखो, तो इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो कंपाउंड है या केमिकल है जो NaCl से हम
ऑब्टेन करते हैं, उसकी यूज करके बनाते हैं, वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा समझने से पहले 2-3 केमिकल आप समझ लीजिए जो बहुत यूजफुल रहेंगे आपको आगे की जर्नी में। क्या क्या देखो, एक तो बेकिंग सोडा खुद